भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? परिवर्तन यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप तो बदल जाता है, रूप बदल जाता है, अवस्था बदल जाती है। अवस्था बदलती कि नहीं बदलती? भाई ठोस से द्रव में गया और फिर जब ठंडा हुआ तो फिर से अपनी पुनः ठोस अवस्था में लौट आया। भाई पानी को तुमने क्या किया? पानी को तुमने फ्रीजर में लगा तो दिया, तो पानी जब तापमान उसको बहुत कम मिलता है तो बर्फ, वो फिर बर्फ में बदलना स्टार्ट हो जाता है। पानी जो है वो ठोस अवस्था में आना प्रारंभ कर देता है। तो आपने जब पानी को फ्रीजर में लगाया तो उस पानी की क्या बन गई? बर्फ। उसने अवस्था बदली अपनी कि नहीं बदली? पहले द्रव अवस्था में था, फिर जब बर्फ बनी तो ठोस अवस्था में आया कि नहीं आया? फिर अगर कमरे के सामान्य ताप पे अगर आप बर्फ को रख दो तो बर्फ धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगी, और जब स्टार्ट होगी तो वही बर्फ अपने पूर्व स्थिति में लौट आएगी। तो ऐसे परिवर्तन जो होते हैं जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बदलता है, वही रूप रहता है, ठीक है, और अपने पुनः पूर्व उसी स्थिति में आ जाते हैं, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। चाहे आपका मोम का पिघलना हो, अगर मोम पिघलेगा, गर्म करोगे तो मोम पिघलेगा, और जब ठंडा होगा तो फिर से वो ठोस अवस्था में लौट आएगा। यानी कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। गुब्बारे में हवा भरना, अगर गुब्बारे में हवा भरोगे आप तो ऐसा नहीं है, वो फूल जाएगा और फिर जब हवा निकालोगे तो फिर अपने पूर्व की स्थिति में लौट आएगा। ठीक, जैसे रबर का खींचना है, रबर ये लास्टिक जैसे है, ये लास्टिक है, ठीक, अगर ये रबर खींचोगे तो बढ़ तो जाएगी, इसकी आकृति आकार चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो चेंज हुआ कि नहीं हो, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे तो अपने फिर से पूर्व की स्थिति में लौट आए। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई एक या एक से अधिक पदार्थ भी बन जाते हैं। एक या एक से दही बनना, दूध से दही बनना। अब देखिए, दूध से एक नया पदार्थ बन गया, क्या बन गया? दही। क्या बना? दही। अगर हम तुमसे कहें कि दही को फिर से दूध बना दीजिए तो बना पाओगे? किसी के अंदर सामर्थ्य है जो दही को दूध बना दे? तो वो कैसा परिवर्तन हुआ? वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से पनीर बन गया, दूध से कुछ लोग पनीर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? दूध से पनीर बन गया, हम तुमसे कह दें कि पनीर से फिर से आप दूध बना दीजिए, बना पाओगे? नहीं। देखो, दूध से दही भी बन जाता है, दूध से पनीर भी बन जाता है। बताओ, दूध से दही बनता कि नहीं बनता? दूध से पनीर बनता कि नहीं बनता? दूध से खोया बनता कि नहीं बनता? दूध से घी बनता कि नहीं बनता? बताइए। देखिए कितने नए पदार्थ बन रहे हैं, कितने नए प्रकार पदार्थ बन रहे हैं। वो निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप कौन सी सामान बना रहे हैं और कौन सी आप प्रक्रिया उसमें अपना रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर दूध से दही जमाना हो तो आप दूसरी प्रक्रिया अपनाएंगे, अगर दूध से पनीर बनाना हो तो आप दूसरी प्रक्रिया अपनाएंगे, अगर दूध से खोया बनाना है तो आप दूसरी प्रक्रिया फॉलो करेंगे। जाहिर सी बात है, जानते होंगे दूध से खोया कैसे बनाया जाता है? गर्म किया जाता है, उसको बार बार चलाना पड़ता है। चलाना पड़ता है कि नहीं चलाना पड़ता है? एक स्थिति ऐसी आती है कि सारा पानी पानी उड़ जाता है, फिर लास्ट में आपका बढ़िया खोया निकल करके आता है। तो वो खोया जब खाते हो, वो खोया जब खाते हो आप, तो बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि दूध जैसा तो लगता नहीं, बढ़िया मीठा लगता होगा, स्वादिष्ट लगता होगा। और खोए से कई सारी मिठाइयां बनती कि नहीं बनती? परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें एक से अधिक पदार्थ बन जाते हैं। अच्छा ये बताओ, सिरका बनाने की प्रक्रिया जरा आप लोग बताओ। आप लोग तो सिरका रखते होंगे। सिरका, गन्ने का रस जो है, सबसे पहले गन्ने का रस किसी एक पात्र में रखते होंगे, किसी बोतल में या किसी बड़े बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में या कोई मिट्टी के घड़े में आप गन्ने का रस रखते हो कि नहीं रखते हो? सिरका बनने में कुछ समय लगता है कि नहीं लगता है? बताइए, सिरका बनने में कुछ समय लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा एक बात बताइए, रखा तो आपने गन्ने का रस ही था,
लेकिन उसमें रासायनिक प्रक्रिया हुई और वो क्या बन गया, सिरका। अब ये बताओ दोनों के स्वाद में परिवर्तन है कि नहीं? एक तरफ गन्ने का रस अगर चखोगे आप तो गन्ने का रस आपको कैसा लगेगा, मीठा। वही गन्ने का रस जब सिरका में परिवर्तन हो जाए, सिरका में उसका परिवर्तन हो जाएगा तो उसका स्वाद बदल जाता है कि बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो अगर गन्ने से सिरका बनना अगर हम पूछें कि कैसा परिवर्तन है तो आप क्या बताएंगे, कैसा परिवर्तन? गन्ने से सिरका बनना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इसमें नया पदार्थ बनना है कि नहीं बनना है? फिर मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती जल रही है, हमने कहा मोम का पिघलना अलग चीज है और मोमबत्ती का जलना अलग चीज है। मोमबत्ती जलती है तो उसमें नए पदार्थ बनते हैं, कई सारे पदार्थ बनते हैं, उसमें प्रकाश भी निकलता है, उसमें धुआं भी निकलता है कि नहीं निकलता है? उससे उष्मा भी निकलती है, कि नहीं निकलती है? तुमसे कहे जाओ शरबत घोल लो, तो शरबत बनाना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अब फिर से तुमसे हम कहें कि पानी पानी अलग कर दो, चीनी चीनी अलग कर दो, नींबू नींबू अलग कर दो, अलग कर पाओगे? नहीं। यानी रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें एक से अधिक पदार्थ बनते हैं और इनको पुनः पूर्व की स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। कितने लोगों के समझ में आया भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन? सबके